तहसीलदार जो यहाँ देहरादून में थे, जिनको सस्काल द्वारा जो है ट्रांसफर किया गया, तो मेरी सरकार से मांग है कि इनको ट्रांसफर ही नहीं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। इन्होंने किन किन सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करवाया, इनके शासनकाल में कहाँ कहाँ निर्माण हुए, इनको जिलाधिकारी और इनके जो नेक्सस बनी हुई थी उस पर इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। और आज ये लोगों से कहते फिर रहे हैं कि मैंने एक जांच रिपोर्ट भेजी, तो उसके बाद में सरकार ने उनको हटा दिया। सरकार को जिस प्रकार से बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, तो मेरी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से तहसीलदार देहरादून को सस्पेंड करें, उसको निलंबित करें, उसकी पूरी आय संपत्ति की जांच करें। उसके भाई बंधु एक जगह कलेक्शन होती है, वहां पर विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। उनके जो समधी हैं वो कांग्रेस में विधायक हैं, जिन्होंने एनएच हरिद्वार रुड़की में एनएच की जमीन पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए, किसानों का रास्ता रोककर एनएच की जमीन पर दीवार बना दी गई, और जिसमें एनएच ने लिख के दिया है कि इस दीवार को तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए। उसके अलावा जो तहसीलदार देहरादून है, इनकी कोर्ट में कब कब कोर्ट लगी, उस पूरे कोर्ट की जांच होनी चाहिए। कब कब ये वीआईपी ड्यूटी में थे, कब कब ये कोर्ट थी, क्यों उस कोर्ट में नहीं बैठे, क्यों इनके द्वारा लोगों को परेशान किया गया। सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो 3 दिन में कार्य होना चाहिए, इनके द्वारा जो कार्य नहीं किए गए, उसकी संपूर्ण चीजों की जांच कर इन्हें जेल की सलाखों में भेजना चाहिए, क्योंकि सेवा का अधिकार अधिनियम कहता है 3 दिन में जांच करें। दाखिला खारिज के लिए लोगों ने कितने समय से अपील कर रखी थी, क्यों वह उनके दाखिला खारिज नहीं होते हैं, क्यों इन लोगों के द्वारा जो पैसे देकर गलत दाखिले खारिज करा दिए जाते हैं। आरकेडिया की सरकारी भूमि पर मेहरबान द्वारा लगातार शिकायतें दी गई, जिलाधिकारी को शिकायत दी गई, जिलाधिकारी द्वारा मेहरबान को जिला बदर कर दिया गया, जो माननीय कमिश्नर साहब की कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। उसके अलावा देखिए, आरकेडिया की जो जमीन थी, ये कहते हैं कि हमने रिपोर्ट लगा दी। रिपोर्ट तो जो एसडीएम हमारे दुर्गापाल जी थे, उसके समय पे जांच करवाई गई थी। उसकी जांच पर इनकी ड्यूटी बनती है, उसकी जांच रिपोर्ट संलग्न करना। इनकी जांच अगर ये इतने बड़े होते तो आरकेडिया की ये देखिए भूमि, आप आरकेडिया के खसरे नंबर है, सरकारी खसरे, जिलाधिकारी लगातार केवल जांच लिखती हैं। देखिए, ये हमारे जो है एडीएम डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल की रिपोर्ट है, जिसमें माना गया है कि ये सरकारी संपत्ति है और इसकी तारवाड़ की जाए। उसके अलावा इन्होंने, जो हमारे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने आदेश पारित करे थे, तब से वो प्लॉटिंग ध्वस्त हुई है, उसके बाद से वो मकान ध्वस्त हुए हैं, लेकिन आज तक मेहरबान को परेशान कर पर झूठे मुकदमे लिखकर इन लोगों के द्वारा उसको फंसाया जाता है। मैं तहसीलदार महोदय की एक और जांच के लिए कहता हूं कि जितने भी आय प्रमाण पत्र है, जितने भी चरित्र प्रमाण पत्र है, या जितने भी तहसीलदार के यहाँ से प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों की जांच की जाए, उन आदमियों की जांच की जाए, कितनी परेशानी से ये लोग बनाते हैं, मिलते ही नहीं है। कि ये इतने, इनके जो चूंकि जो समधी हैं वो कांग्रेस की सरकार में विधायक हैं, उनका पिछला इतिहास देखिए, कांग्रेस में वो 2-3 बार के विधायक रहे हैं, उससे पहले उन पर क्या संपत्ति थी। तहसीलदार की जांच कीजिए कि जिस दिन ये तहसीलदार भर्ती हुए उस दिन इनके पास क्या संपत्ति थी, इनके भाई बंधु पे क्या संपत्ति थी, इनके ससुराल पक्ष पे क्या संपत्ति थी, और आज वर्तमान में क्या संपत्ति है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ से लोग योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं, दूसरी तरफ से आपको देखते हैं। एक तरफ से केंद्र सरकार जो कहती कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, अगर आपने इस भ्रष्ट तहसीलदार को जेल की सलाखों में नहीं भेजा, आपने इनको निलंबित करने का कार्य नहीं किया, आपके द्वारा इनकी विजिलेंस की खुली जांच नहीं करवाई गई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप संदेह के घेरे में आएंगे। आप नेताओं को संरक्षण देने का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें आपकी संलिप्तता की चर्चा होने लगेंगी, लोग सुगबुगाहट करने लगेंगे। आपने बड़ी ईमानदारी से इसको, जो तहसीलदार को इसका ट्रांसफर किया, लेकिन केवल ट्रांसफर नहीं, हमारी आपसे मांग थी कि आप इसको सस्पेंड करें, आप इसको निलंबित करें, और अगर आपके द्वारा इसको निलंबित नहीं किया गया तो स्वराज सेवा दल पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। पूरे प्रदेश में इसकी एक एक चित्र को, इनके द्वारा किए हुए एक एक कृत्य को उजागर किया जाएगा, और यह मान लिया जाएगा कि आपके संरक्षण में पल रहा है।